आज लखनऊ में करणी सेना ने यूजीसी के नए नियम के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। कई शहरों में भी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूजीसी ने देश के सभी कॉलेजों में 13 जनवरी को छुट्टी यानी बराबरी की कमेटी बनाने का नियम लागू किया। इन नियमों का उद्देश्य कॉलेज में जातिगत भेदभाव रोकना है, लेकिन विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इसके नियम सामान्य वर्ग के लोगों के साथ अन्याय है। अब इसे लेकर कई आवाज मुखर हो रही हैं। विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी से भी इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इस वक्त बड़ी खबर, बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस की तैनाती वहां पर की गई है। 1 घंटे बाद सवर्ण संगठनों से जुड़े लोग यूजीसी मुख्यालय का घेराव करने वाले, इसे देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। नए नियमों के खिलाफ यूजीसी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। सवर्ण समाज की नाराजगी है और इसी को लेकर प्रदर्शन है। सुबह 11 बजे से यानी अब से 1 घंटे बाद यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन की बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। यूजीसी नियमों के खिलाफ बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे को लेकर भी सियासी माहौल गर्म हो चुका है। करणी सेना ने लखनऊ में आज आंदोलन का ऐलान किया। श्रावस्ती और नोएडा में बीजेपी के 2 नेताओं ने यूजीसी नियमों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं हापुड़ में गली गली पोस्टर चस्पा किए गए जिन पर लिखा हुआ है कि सवर्णों का मोहल्ला है। बीजेपी नेता वोट मांगने न आए। ब्राह्मण महासभा भी यूजीसी नियमों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के साथ खड़ी नजर आ रही है। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आशीष, अब ये विरोध प्रदर्शन तेज होता नजर आ रहा है। आज करणी सेना का विरोध प्रदर्शन है, किस तरीके की तैयारियां वहां पर उसको देखकर किया गया है? देखिए अर्पिता, बिल्कुल जिस तरीके से यूजीसी को लेकर विरोध दिख रहा है उसमें सबसे बड़ी बात है लखनऊ में ही यहाँ पर करणी सेना का विरोध है और उसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय में भी कई छात्र संगठनों का एक साथ विरोध है और ब्राह्मण स्पेशली जो छात्र संगठन है उसको लेकर आगे चल रहे हैं। तो ये तो एक विरोध है और लगातार हो रहा है, ना कि सिर्फ लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये प्रदर्शन की तैयारी है पूरी तरीके से। यहाँ तक कई सोशल मीडिया पर भाई ये कह दिया गया है कि बंद का आह्वान तक करने की बात कही जा रही है। तो ये एक बड़े लेवल पर लगातार इसमें कह सकते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आग दी जा रही है। और यूजीसी के मामले पर जिस तरीके से ब्राह्मण एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं साफ तौर से कि ये बिल जो आया है वो हितकारी नहीं है और इसी को लेकर ये प्रदर्शन चाहे करणी सेना हो या इसके अलावा यूनिवर्सिटी के छात्र हो या इसके अलावा अन्य जगह, यहाँ तक देखने को मिल रहा है कि कई जगह पर इस्तीफे की बात आ रही है, जिसमें कई ऐसे संगठन के जो चाहे भाजपा संगठन के रहे हों निचले स्तर के नेता वो भी इस्तीफे दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से पूरी तरीके से एक लामबंद हो रहे हैं सभी और इसी वजह से इसको देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जी ये प्रदर्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही सरकार के लिए भी चुनौती है कि जिस तरीके से ये प्रदर्शन अब आगे आगे धीरे-धीरे बढ़ रहा है। आप साथ तमाम विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी नेताओं के भी बयान आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार किसी भी छात्र के साथ गलत नहीं होने देगी। यूजीसी एक बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए मैं इसको अध्ययन कर रहा हूं और जो कुछ भी बोलूंगा बहुत सोच समझ करके बोलना है, क्योंकि यह समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कोई सामंजस्य निकलना चाहिए। तो बिना जानकारी के मैं इस पर बोलना नहीं चाहता। विरोध शुरू हो गया इस कानून को लेकर, जगह बिना किसी उसके भी। देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं इसको अध्ययन कर रहा हूं। मंत्री जी, यूजीसी के नए प्रावधान आए हैं, उसको लेकर तमाम तरह का बवंडर आरोप लगाया जा रहा है कि इससे जो सवर्ण छात्र हैं उनका नुकसान होगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यूजीसी के जो नए प्रबंध है इसके बारे में जो आपने सवाल किया, इस पे फिर या तो मैं हमें अध्ययन करने का मौका दीजिए, मैं देख लूं कि क्या है। लेकिन मैं इतना एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें किसी भी एक समाज के किसी भी हिस्से को कोई नुकसान पहुंचे। हम लोग सवर्ण छात्रों के पर एफआईआर हो जाएगी अगर इक्वालिटी को कोई आरोप लगा देता है तो। देखिए, ऐसे आप सोच रहे हैं ऐसे ही कोई आरोप लगा देगा, ऐसे ही कोई एफआईआर हो जाएगी, गलत धारणा। और इस बीच समाजवादी पार्टी यूजीसी बिल के समर्थन में आ गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता
हसन चांद ने कहा है कि रोहित वेमुला केस और अन्य केस जिसमें अन्याय हुआ उसको देखते हुए यूजीसी के नए नियम केवल न्याय करते हैं, अन्याय के लिए सिफारिश नहीं करते। यूजीसी के नए नियम न्याय करते हैं, ये एसपी प्रवक्ता का कहना है। और वो उदाहरण के तौर पर यहाँ सामने वेमुला केस भी रख रहे हैं, रोहित वेमुला केस, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये केस जो है ये दरअसल बहुत जरूरी था और ये कदम जरूरी कदम उठाया गया है, अन्याय के लिए ये सिफारिश नहीं करते। फखरुल जी, बरेली से एक अधिकारी का इस्तीफा आ रहा है, सरकार भी है, और बात वो ये कह रहे हैं कि क्यों दिया, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद के जो शिष्य हैं उनके साथ जिस तरीके से बदसलूकी की गई, इसके अलावा यूजीसी थोपने की बात कर रहे हैं। बड़ा निर्णय कहा जाएगा। देखिए, सिटी मजिस्ट्रेट हों या हिंदुस्तान के जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनमें गुस्सा है इस बात को लेके कि जिस तरह से धर्म गुरुओं का अपमान हुआ, उनके शिष्यों को अपमानित किया गया और सरकार बहुत बेशर्मी से उस बात को कहती रही। किसी ने माफ़ी नहीं मांगी, कोई सामने नहीं आया और लगातार विरोध होता रहा। कार्यकर्ता भी भाजपा के गए और विरोध करते रहे धर्मगुरु का। तो इस जिसको लेके पूरे देश में गुस्सा है। शायद भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ नहीं पा रही है और लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उसी को लेके जो मजिस्ट्रेट हैं बरेली के अग्निहोत्री जी, उन्हीं ने अपना इस्तीफा दिया है। हालांकि उनकी दूसरी बात वो ये इस बात को भी कहते हैं कि यूजीसी में जो नियम बदले हैं उससे भी वो आहत हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती हूँ, मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि यूजीसी में जो नियमों में बदलाव हुआ है उससे किसी का आहित नहीं हो रहा है। क्योंकि इंसाफ की बात करना, अगर एक समय निर्धारित करके किसी शिकायत का निस्तारण करना, उसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। अगर शिकायत सही होगी तो उस पर कार्रवाई होगी, नहीं होगा तो उसका निस्तारण हो जाएगा। तो तमाम सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अब समाजवादी पार्टी तो इसके समर्थन में आ गई है, ये कह रही है कि ये गलत नहीं है, लेकिन ये जनता तक, छात्रों तक समझाया नहीं जा पा रहा है। और इसी का क्या नतीजा हम देखें कि अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहा है। आज भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। हाँ, मैं यूजीसी मुख्यालय के बाहर ही हूँ और यहीं पर घेराव की तैयारी है। 11 बजे जो सवर्ण छात्र संगठन है, अलग अलग संगठन है, वो पहुंच रहे हैं और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने एकदम पूरा मुस्तैद कर रखी है व्यवस्था, बैरिकेड लगा दी, मल्टीपल लोगों को तैनात कर दिया है कि यहाँ ना पहुंचे। लेकिन ये हंगामा कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं उठता नहीं है, वो उठा इसलिए है क्योंकि ऐसा भी नहीं कि छात्र एकदम नासमझ हैं कि यूजीसी के नए दिशा निर्देश आए और उसका इंटरप्रिटेशन ना करें। अगर ये स्पष्ट नहीं है कि अगर कोई तबका ये जातिगत भेदभाव की शिकायत समिति के सामने करता है और अगर वो आरोप गलत पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी, ये स्पष्टता ना होने के चलते, और ऐसी कई सारी बातें जिनकी स्पष्टता इस नियम में नहीं दी गई है और उसी के लोग के उनको असमंजस है कि जब SC/ST कानून इस तरह आया तो देखिए कितना इसका बेजा इस्तेमाल हुआ। ऐसे में अगर कैंपस में सवर्ण छात्रों के साथ इसका बेजा इस्तेमाल होगा तो क्या होगा। अब सपा और बसपा या इस तरह की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनकी ज्यादातर जो राजनीति है वो जाति पर आधारित है, उनके लिए तो समझिए सरकार के खिलाफ हथियार मिल गया। तो क्या सरकार इस कानून से पलट पाएगी? क्योंकि अगर आप इस कानून से पलटते हैं, ये नियम जो यूजीसी का है ये प्रोटेक्शन दे रहा है SC/ST को, OBC को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, जो दिव्यांग है उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो ये भी तो माथे पे एक टीढ़ी खीर साबित हो जाएगी अगर सरकार इसको वापस लेने के लिए भी पीछे हटती है, क्योंकि फिर ये आरोप आएगा कि देखिए आपको बड़ी खबर इस वक्त आ रही। सूत्रों के मुताबिक यूजीसी के नए नियमों को लेकर उठे विवाद पर शिक्षा मंत्रालय जल्द ही स्थिति साफ कर सकती है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि नियमों का किसी भी सूरत में, जी हां, किसी भी सूरत में दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नए नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और बहुत जरूरी है कि ये भ्रम दूर किया जाए। तो नियमों पर भ्रम फैलाया जा रहा है, ये बात शिक्षा मंत्रालय के सूत्र कह रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जल्द ही इस पर जो स्थिति है उसको साफ करने की कोशिश शिक्षा मंत्रालय की तरफ से की जाएगी।